दोस्तों नमस्कार। क्या बिहार में सरकार भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगा? कुछ ऐसे ही असमान सामंजस्य की स्थिति अब जो है जेडीयू और बीजेपी के सामने आ रहे हैं। क्योंकि फ्लोर टेस्ट से हटना, क्योंकि फ्लोर टेस्ट होना है, और जो है अवध बिहारी चौधरी जी जो है वो आरजेडी के जो है विधानसभा स्पीकर हैं। तो ये मामला बड़ा फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए अभी देखिए कैबिनेट की बैठक हुई। कैबिनेट के बैठक के बाद 5 फरवरी को बजट सत्र पेश होना था। 5 फरवरी को बजट, लेकिन बजट सत्र क्यों कैंसिल हुआ? बजट सत्र की तिथि ही टाल दी गई कि अब बजट सत्र जो है 5 फरवरी के बजाय फिर उसका तिथि ही 1-2 सप्ताह के लिए टाल दिया गया, 12 तारीख कर दिया गया। उसका एक रीजन है। कभी भी जब नई सरकार का गठन होता है, संख्या बल है मानता हूं, लेकिन कभी भी नई सरकार का जब गठन होगा तो उसमें स्पीकर की भी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, और स्पीकर आरजेडी के हैं। और अब इसमें सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि अगर जो ये बजट पेश करेंगे तो इनको फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा। फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें आप अभी देख रहे होंगे कि जिस दिन इनकी, मतलब अभी कल की ही बात है, कल कैबिनेट की मीटिंग चल रही थी, उसमें कई विधायक नदारद मिले जेडीयू के, बीजेपी के कई विधायक नदारद मिले, जो कि यह साफ साफ एक संकेत दे रहा है बिहार की राजनीति में। मैं आपको, वीडियो बने रहिएगा, मैं बहुत ही आपको अच्छी जानकारी और एक विश्वसनीय जानकारी दे रहा हूं कि ये बिहार के लिए, ये समझ लीजिए कि ये राष्ट्रपति शासन का द्वार खुलता जा रहा है। आप ये समझ लीजिए कभी भी विधान सभा असेंबली भंग हो जाएगी और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी ये जो बीजेपी है, जेडीयू है, ये दोनों फ्लोर टेस्ट से डरे हुए हैं। क्योंकि फ्लोर टेस्ट होगा तो इसमें ये संख्या बल में आए कि नहीं आए, क्योंकि 2-4 विधायक भी इधर उधर हुए तो ये सरकार गिर जाएगी और राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। लेकिन आरजेडी भी नहीं चाहेगी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगे, क्योंकि राष्ट्रपति शासन अगर जो लग गया बिहार में तो आरजेडी तो जाएगी ही, जेडीयू भी साथ में चली जाएगी। लेकिन कुल मिला जुला करके बहुत ही निराशाजनक है इनके लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, जो कि एक वरिष्ठ नेता हैं। और उन्होंने ऐन वक्त पे ऐसे समय इतना काम करते हुए भी, अभी देखिए जाति जनगणना का भी उन्होंने मुद्दा उठाया था, और ये सब करते हुए भी अंतोगत्वा उनके माइंड में क्या आया, अब ये तो ईश्वर ही जाने कैसे ही क्या है। और फिर उन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस कर लिया। इसका जनमानस पे काफ़ी गलत असर गया है, क्योंकि विद इन 6 मंथ 1 ईयर से, मतलब इस दल से उस दल में आना जाना, ये मतलब एक लोकतंत्र के लिए एक तो खतरनाक भी साबित होता है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, एक बार यदि अगर जो कोई दल दूसरे दल में जाता और पार्टी बदलती है, अब जैसे ठीक 15 महीने बाद इन्होंने आरजेडी का दामन छोड़ करके फिर बीजेपी में आ गए, विद इन मतलब 15 महीने बाद। और अब देखिए अब ये बीजेपी में आ गए, फिर नया कैबिनेट बनेगा, फिर नए नए मंत्री बनेंगे, फिर उनका पैम्पलेट छपेगा, तमाम खर्चे आएंगे, फिर कैबिनेट के लिए वो सब, मतलब सारी व्यवस्था लेकर के ये जनता के ऊपर ही इसका बोझ पड़ता है। आगामी चुनाव है, 2024 का चुनाव भी अब नज़दीक है, उसका भी शंखनाद हो चुका है। तो ये देखिए आज जितने भी एक्सपेंस आ रहे हैं चुनाव के, चाहे किसी भी चीज़ के, ये सब बेचारी जनता ही झेलती है। एक चुनाव होने के बाद आप देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं। आप अभी जाइए ना कड़ू तेल खरीदने, आपको 210 रुपये, 200, 180, 190, 210 रुपये लीटर के नीचे नहीं मिलेगा। 250 रुपये भी लीटर है कहीं कड़ू तेल। 200 रुपये आपको अरहर का दाल मिलेगा। कोई चीज़ सस्ती नहीं है। तो इसलिए ये जितने इलेक्शन चुनाव हो रहे हैं कंटिन्यू, लोग दल बदल इधर उधर कर रहे हैं, उसका सब जनता के ऊपर ही असर आ रहा है सर। तो आप एक चीज़ मैं और आपको माइंड से बताना चाहूँगा कि कुल मिला जुला के या तो बिहार में राष्ट्रपति शासन होगा, आप देखते जाइए 2 सप्ताह के अंदर में विधानसभा भंग होगी, और कुछ ऐसे ही अंदेशा ही नजर आ रहे हैं कि विधानसभा भंग होगा और वहाँ पे लगेगा राष्ट्रपति शासन। धन्यवाद, नमस्कार।